ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तों, आप सभी को वैकुंठ चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को वैकुंठ चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है। वैकुंठ चतुर्दशी का नाम भगवान विष्णु के दिव्य निवास स्थान वैकुंठ धाम से लिया गया है। इस दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव की एक साथ विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन को हरिहर मिलन भी कहते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस पर्व पर व्रत रखने और पूजा करने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है, साथ ही मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। और इस दिन की पूजा मध्य रात्रि के समय यानी निशिता काल मुहूर्त में होती है। मान्यता है कि आज के पवित्र दिन पूरे विधि विधान से व्रत रखने के बाद पूजा करने से वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत करने से परिवार में सुख समृद्धि, धन वैभव में वृद्धि होती है, निरोगी काया प्राप्त होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन महाभारत के युद्ध में मारे गए सभी लोगों का भगवान श्री कृष्ण ने विधिवत श्राद्ध संस्कार करवाया था। इसलिए यह दिन श्राद्ध तर्पण के लिए भी अति उत्तम है। वैकुंठ चतुर्दशी की पुराणों में प्रमुख रूप से ये 3 कथाएं मिलती हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि इन्हें वैकुंठ चतुर्दशी के दिन पढ़ने या सुनने से 14,000 पाप कर्मों का दोष मिट जाता है। तो भक्तों, अब सुनते हैं वैकुंठ चतुर्दशी की पहली कथा। एक बार भगवान विष्णु देवाधिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए। वहाँ मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प किया। अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने लगे तो शिव जी ने उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से एक कमल पुष्प कम कर दिया। भगवान श्री हरि को पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी देखकर उन्होंने सोचा, मेरी आंखें भी तो कमल के ही समान हैं। मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। यह विचार कर भगवान विष्णु अपनी कमल समान आंख चढ़ाने को प्रस्तुत हुए। विष्णु जी की इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवाधिदेव महादेव प्रकट होकर बोले, हे विष्णु, तुम्हारे समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं है। आज की यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब वैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी और इस दिन व्रत करके जो मुझसे पहले आपका पूजन करेगा उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने इसी वैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्यों की कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र विष्णु जी को प्रदान किया। शिव जी तथा विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। मृत्यु लोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करता है तो वह अपना स्थान वैकुंठ धाम में सुनिश्चित कर लेता है। इस प्रकार वैकुंठ चतुर्दशी की पहली कथा पूर्ण हुई। अब सुनते हैं दूसरी कथा। प्राचीन समय में उज्जैन में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह रस, चमड़ा और कंबल आदि का व्यापार करता था। मदिरापान और वैश्यागमन आदि बुरे कर्मों में वह सदा लिप्त रहता था। दिन रात दुष्कर्म पाप में लीन रहता था। इसलिए वह व्यापार करने के लिए नगर नगर घूमा करता। एक दिन वह व्यापार के लिए घूम रहा था। घूमते घूमते वह महिष्मति पुरी नगरी में जा पहुंचा और वह नगरी राजा महेश के द्वारा बसाई गई थी। उस समय पवित्र कार्तिक मास चल रहा था। उस समय वहाँ पर कार्तिक मास का व्रत करने वाले बहुत से लोग अनेकों गांवों से स्नान करने के लिए आए हुए थे। धनेश्वर ने उन सभी को देखा और अपना सामान बेचता हुआ वह भी 1 मास तक वहीं रहा। वह प्रतिदिन वैष्णव के मुख से भगवान श्री हरि के नामों का कीर्तन सुनता
और उनसे वार्तालाप किया करता था। वह कार्तिक मास के व्रत की उद्यापन विधि और जागरण भी देखता रहा कि कैसे व्रती ब्राह्मणों और गायों को भोजन करा रहे हैं, उनको दान दक्षिणा आदि भी दे रहे हैं। उसने भगवान शंकर और भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए जलते हुए दीपक भी देखे। त्रिपुर नाम के राक्षस के तीनों पुत्रों को भगवान शिव ने इसी तिथि को जलाया था, इसलिए भगवान शिव के भक्त इस तिथि को दीपोत्सव के रूप में मनाते हैं। इस प्रकार नर्मदा नदी के तट पर रहते हुए धनेश्वर ब्राह्मण को पूरा 1 माह बीत गया। तब एक दिन अचानक ही एक काले विषैले सांप ने उसे डस लिया, जिससे व्याकुल होकर वह अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी यह दशा देखकर वहाँ के दयालु भक्तों ने उसको चारों ओर से घेर लिया और उसके मुख में तुलसी दल मिश्रित जल के छींटे देने लगे। जब धनेश्वर के प्राण निकल गए तब यमदूतों ने आकर उसे बांध लिया और कोड़े बरसाते हुए उसे यमपुरी ले गए। तब यमराज ने अपने सेनापतियों को आदेश दिया कि धनेश्वर को कुंभीपाक नरक में डाल दो। परंतु जैसे ही सेनापतियों ने धनेश्वर को कुंभीपाक नरक में ले जाकर गर्म तेल की कड़ाही में डालना चाहा तो वह कुंड शीतल हो गया, अर्थात ठंडा हो गया। यह देखकर सभी यमदूत हैरान रह गए और उन्होंने यह सारी घटना जाकर यमराज को बताई। ठीक उसी समय देवर्षि नारद वहां पहुँचे और उन्होंने यमराज जी से कहा, हे सूर्य नंदन, यह ब्राह्मण नरकों का उपभोग करने योग्य नहीं है। जो मनुष्य पुण्य कर्म करने वाले लोगों का दर्शन, स्पर्श या फिर उनके साथ वार्तालाप करते हैं, वह उनके पुण्य का छोटा सा अंश प्राप्त कर लेते हैं। और यह ब्राह्मण तो 1 मास तक श्री हरि भगवान के कार्तिक मास के व्रत का अनुष्ठान करने वाले असंख्य मनुष्यों के संपर्क में रहा है, इसलिए यह उन सबके पुण्य का भागी हो गया है। इसलिए अब से यह यक्ष की योनि में रहेगा और पाप भोग के रूप में सभी नरकों का केवल दर्शन मात्र ही करेगा। तब यमराज ने अपने सेनापतियों को नारद जी के कहे अनुसार धनेश्वर को सभी नरकों को दिखाने की आज्ञा दी और उसके पश्चात उसे यक्षलोक में भेज दिया गया। वहां जाकर धनेश्वर को यक्षलोक का राजा बना दिया गया और वही धनेश्वर कुबेर का अनुचर घनश्याम बनकर प्रसिद्ध हुआ। हे प्रभु, जैसे आपने धनेश्वर को सभी पापों से मुक्त किया, उसी प्रकार इस कथा को सुनने वाले सभी भक्तों को पाप मुक्त करना और उन पर कृपा करना। इस प्रकार वैकुंठ चतुर्दशी की दूसरी कथा पूर्ण हुई। तो चलिए भक्तों, अब सुनते हैं तीसरी कथा। एक बार की बात है, नारद जी पृथ्वी लोक से घूमकर वैकुंठ धाम पहुँचते हैं। भगवान विष्णु उन्हें आदर पूर्वक बिठाते हैं और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछते हैं। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है, इससे आपके जो प्रिय भक्त हैं वही तर पाते हैं, जो सामान्य नर नारी हैं वह वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताएं जिससे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति कर मुक्ति पा सके। यह सुनकर विष्णु जी बोले, हे नारद, मेरी बात सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले होंगे। इसके बाद भगवान विष्णु अपने पार्षद जय विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुला रखने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा, वह वैकुंठ धाम को प्राप्त होगा। इस प्रकार से वैकुंठ चतुर्दशी की तीसरी कथा पूर्ण हुई। आज के दिन ही भगवान शिव ने भगवान श्री विष्णु को चतुर्मास के दिनों में संभाले गए सृष्टि के संचालन का कार्यभार पुनः सौंपा था।
मान्यता है कि वैकुंठ चतुर्दशी के दिन पूरे विधि विधान से व्रत रखने और भगवान विष्णु व शिव की पूजा करने से व्यक्ति को उसके सभी जन्मों के संचित पापों से मुक्ति मिल जाती है। धर्म ग्रंथों में यह उल्लेख मिलता है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु वैकुंठ चतुर्दशी के दिन होती है उसे सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस पर्व पर भगवान विष्णु और शिव की आराधना करने से व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और वैभव का आगमन होता है। वैकुंठ चतुर्दशी के शुभ दिन सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान को साफ और शुद्ध करके गंगा जल से धो लें। पूजा के लिए पूर्व दिशा या उत्तर दिशा में बैठें। घी या तेल का दीपक प्रज्वलित करें। भगवान गणेश और भगवान विष्णु का आवाहन करें। भगवान विष्णु और भगवान शिव की मूर्तियों या प्रतिमाओं को स्थापित करें। मूर्तियों को गंगा जल, दूध, दही, शहद और घी से स्नान कराएं। मूर्तियों को स्वच्छ वस्त्र पहनाएं। मूर्तियों को आभूषण, फूल और मालाएं अर्पित करें। भगवान को फल, फूल, मिठाई, पान, सुपारी, घी और दीप का भोग अर्पित करें। धूप और दीप जलाएं। भगवान विष्णु और भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें। भगवान विष्णु और भगवान शिव की आरती गाएं। अपने मन की इच्छाओं और भगवान से आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें। मूर्तियों की परिक्रमा करें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा दें। सूर्यास्त के बाद व्रत का समापन करें और सात्विक भोजन ग्रहण करें। वैकुंठ चतुर्दशी को हरिहर मिलन का दिन भी कहा जाता है। हरि का अर्थ है भगवान विष्णु और हर का अर्थ है भगवान शिव। इस दिन भगवान विष्णु और शिव की संयुक्त रूप से पूजा की जाती है, जो उनके दिव्य संबंध और सद्भाव का प्रतीक है। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन तुलसी पूजा का विशेष महत्व है। तुलसी के पत्ते भगवान विष्णु को अति प्रिय हैं। इस दिन तुलसी के पौधे को स्नान कराएं, साफ कपड़ा पहनाएं और दीप प्रज्वलित करें। तुलसी की जड़ में तिल का तेल चढ़ाएं और तुलसी की माला भगवान विष्णु को अर्पित करें। तुलसी की आरती करें और तुलसी की कुछ पत्तियां ग्रहण करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान शिव का अभिषेक करना भी बहुत शुभ माना जाता है। शिवलिंग पर गंगा जल, दूध, दही, शहद और घी से अभिषेक करें। बेलपत्र, धतूरे के फूल और भांग चढ़ाएं। शिवलिंग की आरती करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और जीवन की बाधाएं दूर होती हैं। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन शाम के समय घर के बाहर और पूजा स्थल पर घी का दीप जलाएं। आप चाहे तो सरसों के तेल का दीप भी जला सकते हैं। दीप जलाते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। दीपदान करने से वातावरण शुद्ध होता है और नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ करना बहुत फलदायी होता है। विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान विष्णु के हजारों नामों का वर्णन है। इन नामों का जप करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और जीवन के कष्ट दूर होते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। भगवान विष्णु और भगवान शिव की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में बोलते समय कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु और हर हर महादेव लिखना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। हर हर महादेव। जय श्री विष्णु।